फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उदय यादव और मैं दोबारा से आपसे मिल रहा हूं। हम आज नया टॉपिक लेके आए हैं, म्यूकरमाइकोसिस, दैट इज ब्लैक फंगस। जो अभी तक कोविड जो पेंडेमिक चल रहा था, तो दिस म्यूकरमाइकोसिस कैन बी द नेक्स्ट पेंडेमिक। हमें इसको बचना है, इससे कैसे हम बच सकते हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। क्या होता है ये, कैसे होता है, क्या इसके बचाव है और क्या क्या चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। ये जो म्यूकरमाइकोसिस जो फंगस था, ये पहले भी परसिस्ट कर रहा था, कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन ये हमारे अंदर अभी एंटर क्यों हो रहा है, इस चीज के चलते हमें आज की वीडियो मैं आगे प्रोड्यूस कर रहा हूं। व्हाट इज ब्लैक फंगस? ये ब्लैक फंगस है क्या? क्या ये नई बीमारी है? ये पहले भी एग्जिस्ट करती थी। ब्लैक फंगस टेक्निकली जिसका नाम है म्यूकरमाइकोसिस। म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस या जाइगोमाइकोस, ये पहले भी एग्जिस्ट करता था। ये कोई अपने आप में एक नई बीमारी नहीं है, ये पहले भी परसिस्ट कर रही थी, बट इसको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, एक एंट्री करने का एक पॉइंट मिल गया है, इसलिए आजकल ये बड़ा ही जोर शोर से सुनने में मिल रहा है। इट्स लाइक ए चोर, थीफ, जो सिर्फ एक मौका ढूंढ रहा था एंट्री करने के लिए एक सोसाइटी के अंदर। जैसे ही गार्ड इधर उधर हुआ, गार्ड सोया, गार्ड कमजोर हुआ, उसी टाइम वो एंट्री कर गया। ये पहले जो इसका अपॉर्चुनिटी थी, 4 से 6 महीने में किसी डॉक्टर को एक ब्लैक फंगस का पेशेंट मिलता था। आजकल ये बड़ा ही कॉमन हो गया है। इसमें होता क्या है, एक्चुअली इट्स ए फंगस डिजीज, जबकि हमारा कोविड जो था वो वायरल डिजीज था। इसमें फंगस बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और वो अपनी एक कॉलोनी बना लेता है, अपने जैसे बहुत सारे फंगस को ग्रो कर लेता है। दिस इज व्हाट हैपनिंग इन द बॉडी। अभी इसमें हो क्या रहा है, क्यों, किस कारण से हो रहा है ये? तो इसके अंदर बहुत सारे कारण हमारे हैं। एक तो सबसे मेजर कारण है हमारी बॉडी वीक हो गई है। हमारा जो पहरेदार था बॉडी का वो वीक हो गया है। जैसे ही नजर हमारी हटती है, दुर्घटना घट जाती है। इट्स लाइक दैट ओनली, कि जैसे ही हमारी बॉडी कमजोर हुई, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई फंगस को एंटर करने के लिए। किस कारण से हमारी ये बॉडी वीक हुई है? सबसे पहले हमने कुछ मेडिकेशन, कोविड के टाइम इम्यूनोसप्रेसेंट कुछ मेडिकेशन होती है, कुछ स्टेरॉइड्स हैं, वो हमने ले लिए। या डायबिटीज, जिन पेशेंट्स को डायबिटीज ज्यादा होती है उसके चलते बड़े इजीली एंटर कर सकते हैं। या ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, या HIV या एड्स टाइप की कुछ प्रॉब्लम है। नेजल प्रोंग्स, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो एक नोज के अंदर एक प्रोंग डालते हैं, उसके चलते यदि उसके ऊपर कोई इन्फेक्शन आ रहा है, कोई फंगल इन्फेक्शन था, वो इजीली सीधा गया हमारे लंग्स के अंदर और वहां उसको ग्रो करने का मौका मिल गया। उसके अलावा जहां कमरे के अंदर सीलन आ रही है, जहां पर फंगस लग जाता है, वो बड़ा कॉमन रीजन हो जाता है। उसके अलावा कुछ एक मेडिसिन हमने टोकिलोजुमाब ऐसी मेडिसिन ली थी जिसके चलते हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो गया था। या कोई आयरन थेरेपी के ऊपर है, आयरन इंक्रीज हो रहा है, उसके चलते हमारे बड़ा इजीली ये मिल जाता है। कैंसर मेडिकेशन, दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन। तो ये सब जहां भी जिस बॉडी के अंदर ये सब चीजें प्रॉब्लम्स आ रही है, वहां पर बड़ा इजीली ब्लैक फंगस की एंट्री हो सकती है। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या क्या होता है, कैसे पता चलेगा पेशेंट को कि उसके अंदर ब्लैक फंगस की एंट्री हो गई है? सिम्टम्स हमारे, सबसे पहले पेशेंट कंप्लेन करेगा, मेरे नोज जो है वो ब्लॉक हो रहा है, नाक बंद हो रहा है मेरा, यहाँ पर ब्लैक स्पॉट्स नजर आएगा नाक के इस एरिया के आसपास। जो सिक्रेशन जो होगा नाक के अंदर से जो डिस्चार्ज होगा, दैट कैन बी ब्लडी और ब्राउनिश ब्लैकिश कलर का हो सकता है। दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन जो हमारा। और बाकी हम साइनेटिक पेन, यहाँ पर हमारा पेन स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा हमारा जो जैसे ये एंटर करेगा ऊपर की तरफ जाएगा, आईज के ऊपर इंपैक्ट डालना स्टार्ट करेगा, हमें ब्लड विजन दिखाई देगा, रेड कलर आईज का दिखाई देगा। आई, कई बार क्या होता है, आई का पैरालिसिस हो जाता है, आईलिड्स नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है, पैरालिसिस ऑफ द आईज हो जाता है। उसके अलावा हमारे फेस के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, अंदर डीप अंदर हमारे फेस के अंदर पेन हो रहा है, वो सब सिम्टम्स इसके आ जाएंगे। अब वो आईज, काफी बार क्या होता है कि आईज में ज्यादा इंफेक्शन हो गया, उसके बाद वो ब्रेन भी इंपैक्ट हो सकता है। जब वो ब्रेन इंपैक्ट करेगा, ब्रेन के तक पहुंच गया ब्लैक फंगस, तो वहां पर हमें डिसओरिएंटेड, हमारा ओरिएंटेशन जो है ब्रेन का वो नहीं रहेगा, हमें फिट्स टाइप ऑफ फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएगा, हमारा जो नॉर्मल एक्टिविटी है ब्रेन की वो काम नहीं करेगा। तो ये सब सिम्टम हमारा, जब वो ब्रेन इंपैक्ट हो गया तो ये हो जाता है। यदि हमारा वही चीज, यदि हमारा लंग्स इंपैक्ट हो गया, तो लंग्स इंपैक्ट जब हो रहा है ब्लैक फंगस से, तो हमें ब्रेथलेसनेस होना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा हमें ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है।
खांसी कफिंग इंक्रीज हो जाती है, रेस्टलेसनेस स्टार्ट हो जाती है, यदि हमारे ये लंग्स में इंपैक्ट कर रहा है। उसके अलावा ये ब्लैक फंगस हमारे जीआईटी में भी नए सिम्टम्स आने लगे हैं कि जीआईटी जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जो हमारा पेट वाला स्ट्रक्चर है, उसमें भी वो स्टार्ट हो जाता है। उससे हमें नोजिया की फीलिंग होगी, वॉमिटिंग आने की फीलिंग होगी, स्टूल्स के अंदर, लेटरिन के अंदर हमें ब्लड दिखाई देगा। तो ये हमारे जीआईटी जब कंट्रोल होता है, जीआईटी के चलते ये सब सिम्टम्स आ जाता है हमारे अंदर। अब इसको डायग्नोस कैसे करें, कैसे पता चले? सबसे पहले तो हमने बताया सिम्टम जो है वही अपने आप में एक डायग्नोसिस बनाता है। सिम्टम्स ब्लैक स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, यहां पर ब्लैक स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, इवन चिन के अंदर या टंग के पास हमें ऊपर की तरफ तलवे में पैलेट ऑफ द बोन, वहां पर हमें पैलेट की तरफ हमें ब्लैक स्पॉट्स नजर आएंगे। हमारे टूथ, ऊपर वाले टूथ पेन करना स्टार्ट करेंगे। तो जो जिस हिसाब से पैटर्न बन रहा है उससे हमें पता चलने लगता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसके अलावा हमें पैटर्न देखना पड़ेगा सीटी स्कैन और एक्सरे का, चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन का पैटर्न क्या आ रहा है, क्या इंपैक्ट हो रहा है, कहां कहां। तो वो हमें एक डायग्नोसिस बना देती है कि क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद हम कैसे इसको रोक सकते हैं, वो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। रोकने के लिए सबसे पहले हम यदि कोई स्टेरॉइड ले रहे हैं, स्टेरॉइड अपने आप से किसी पेशेंट ने स्टार्ट नहीं करने हैं। आजकल क्या हो रहा है, गूगल आउट किया, अच्छा उसकी ये मेडिकेशन दी थी उसने डॉक्टर ने, और मैं भी वही सेम मेडिकेशन कोविड के चलते ले रहा हूं। वो हमारे अपने आप से हमने कभी भी स्टेरॉइड स्टार्ट नहीं करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, कोई भी यदि हमें कोई प्रॉब्लम है डायबिटीज की, तो हमें डायबिटीज कंट्रोल करना है। उसके अलावा हमें देखना है कि कोई इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग तो नहीं ले रहे थे, यदि वो ले रहे हैं तो वो इस टाइम बंद करनी पड़ेगी हमें। उसके अलावा मॉइस्चर हमें ध्यान रखना है। जो हमने जब भी हम ऑक्सीजन देख लेते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से, तो वहां एक पानी का ट्यूब देखा होगा, पानी की बोतल आपने देखी होगी, या ऑक्सीजन सिलेंडर से भी पानी का ट्यूब आता है, उसमें एक बोतल भरी होती है पानी की। वो पानी टाइमली हमने चेंज करना है। हम क्या है कि एक बार लगा दिया, वो यदि कंसंट्रेटर में तो हो सकता है वो हफ्ता 10 दिन वो चल रहा है वही पानी। उसके अलावा हम जो प्रोंग लगा रहे हैं, जो नाक में हमने लगाया था जिस पाइप के थ्रू, उसको हमने ध्यान से साफ करना है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। उसके अलावा जो हमें ध्यान रखना है, हम कई बार एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करते हुए एक स्पायरोमीटर, फूंक मारने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है, कहीं वो गंदा तो नहीं है। हमने फूंक मारी, उसके बाद वो बाहर रख दिया, बाहर देखा, उसके ऊपर हवा के अंदर से फंगस आया, फंगस आके उसके ऊपर लग गया, हमने दोबारा से फूंक मारी और वो सीधा फेफड़े के अंदर खींचा, वो सीधा फेफड़े के अंदर पहुंचा दिया हमने। वहां पर फंगस को आराम से अपनी कॉलोनी बनाने का टाइम मिल गया। तो दैट कैन बी द थिंग्स, वो चीजें हमारी जिस चीज को हम अवॉइड कर सकते हैं, वो सब कॉजेज थे, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। अब ये हमारा ब्लैक फंगस खत्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले हमें एक नया सुनने को मिल रहा है, व्हाइट फंगस। आप देख रहे होंगे 2-4 दिन से बड़ा ही व्हाइट फंगस बहुत ही कॉमनली सुनने को मिल गया है। अभी व्हाइट फंगस है क्या? व्हाइट फंगस बेसिकली एक, इसका टेक्निकल टर्म जो है दैट इज कैंडिडा। ये अभी केसेस हमें मिले हैं, 4 केसेस हमें मिले हैं बिहार के पटना में जो रिपोर्ट किए हैं, जिसमें से एक बड़े ही रिनाउंड डॉक्टर भी हैं। तो ये ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस में क्या डिफरेंस है या कौन ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है? इसका कॉजेज ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम कॉजेज है। व्हाइट फंगस भी आराम से हमें एयर के अंदर मिल जाता है। व्हाइट फंगस भी हमें जो भी गली सड़ी लीव्स होती है वहां पर, हमारी मिट्टी के अंदर, हमारे रोटन फ्रूट्स के अंदर, ब्रेड्स के अंदर, ये सब व्हाइट फंगस मिल जाता है। बट इस व्हाइट फंगस में सबसे अजीब चीज ये है कि हम जब इसका टेस्ट करते हैं, हमें सिम्टम जो है वो सारे कोविड वाले सिम्टम नजर आते हैं। पर जब हम RT-PCR करते हैं, जब पेशेंट को चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि इसमें पॉजिटिव कोविड है या नहीं है, तो पता चलता है वो कोविड नेगेटिव है। लेकिन सिम्टम सारे के सारे उस तरह से आ रहे होते हैं जो कोविड पॉजिटिव के सिम्टम्स हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, उसके चलते कोविड वाली मेडिकेशन स्टार्ट कर दी, स्टेरॉइड्स देना स्टार्ट कर दिया हमने, उसके अलावा एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी हमने, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग स्टार्ट कर दी, वो सब हमने स्टार्ट कर दी, और पता चलता है लास्ट में कि वो व्हाइट फंगस था। व्हाइट फंगस किस कारण से हो रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम थी, हमारा ब्लड शुगर लेवल ज्यादा बढ़ा हुआ था, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। कोई ना कोई ऐसी HIV डिजीज थी या कोई और इम्यूनोसप्रेसेंट प्रॉब्लम्स थी, या हम कोई मेडिकेशन ऐसे ले रहे हैं जिसके चलते हमारी बॉडी की जो मारक क्षमता थी वो कम हो गई थी, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो गई थी।
अब इसमें और ब्लैक फंगस में मेन डिफरेंस ये होता है कि इसका जो है पैटर्न, वो जब हम मुंह के अंदर देखेंगे तो मुंह के पैलेट के अंदर या टंग के अंदर व्हाइट पैचेज नजर आएंगे। ब्लैक फंगस में मैंने क्या देखा, ब्लैक पैचेस देखे थे। व्हाइट फंगस के अंदर हम व्हाइट पैचेस देख रहे हैं स्पेसिफिकली ऑन द पैलेट एरिया, ऑन द टंग एरिया। ब्लैक फंगस जो था वो पर्टिकुलर कुछ एक एरियाज में ही था। यहां पर क्या है, ये आपके ज्वाइंट में भी हो सकता है। यदि वो ज्वाइंट में हुआ तो हमें फीलिंग आएगी कि जैसे रोमेटिक अर्थराइटिस हो। हम रोमेटिक अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट करते रहेंगे तब तक ब्लैक जो व्हाइट फंगस है वो इजीली ग्रो कर पाएगा। ये स्किन के अंदर भी हो सकता है, नेल्स के अंदर भी हो सकता है, जेनेटल ऑर्गन के अंदर भी हो सकता है, जीआईटी में भी हो सकता है, ब्रेन के अंदर भी हो सकता है, लंग्स को भी इंपैक्ट कर देता है। तो इसका वाइड स्कोप है। व्हाइट फंगस काफी बड़ा वाइड स्कोप है जो स्किन के अंदर, यदि स्किन के अंदर हो रहा है तो हमारे गांठे या मैं कहूं एक फूला हुआ नजर आएगा स्किन में, जो 1 हफ्ते से लेके 12 हफ्ते तक परसिस्ट कर सकता है। अब इसको डायग्नोसिस करने के लिए हम सीटी एक्सरे, चेस्ट एक्सरे या हम एक स्वैब लेंगे। हम थोड़ा यहां से हम गले के अंदर डाला, स्वैब लिया, या हमें एक एंडोस्कोपी करनी पड़ती है। एंडोस्कोपी किया, उसमें से एक टेस्ट निकाला, एक पीस निकाला, वहां से एक पार्ट निकाला टिश्यू का, उसको लैब में भेजा, उसको टेस्ट किया, पता चला हमें कि ये व्हाइट फंगस था। अब इसमें मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमने रिलेट कर दिया था इसको कोविड से। इनिशियली हमारा ट्रीटमेंट प्लान जो था वो डिले हो गया ड्यू टू कोविड, समझ गए उसको हम, कोविड के चलते हमारा ट्रीटमेंट प्लान काफी डिले हो गया। अब इसमें तब तक वो ग्रो करने का मौका मिल गया, इसको ग्रो करने का मौका मिल गया, तो हमें जितना ग्रो कर गया है उस हिसाब से हमें इसको ट्रीट करने में भी ज्यादा टाइम लग जाता है। दैट्स वाई ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ज्यादा हो जाता है। इसके लिए हमें मेडिकेशन की यदि बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, तो मेडिकेशन का थोड़ा सा हमारे पास और ज्यादा वाइड स्कोप है। हम उस चीज को यूज करके इसको खत्म कर सकते हैं। जैसे एम्फिट्रासिन है, मिकाफिनिजिन है, फ्लुकनाजोल है, वर्मीनाजोल है, क्लोट्रिमाजोल है, बहुत सारी मेडिकेशन जो है इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ये ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस जो भी है, ये हार्डली जो कोविड पेशेंट्स है उसमें से 0.2% पेशेंट्स को ही ये प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें इन फंगस प्रॉब्लम से नहीं डरना है, हमने जो डरना है दैट इज कोविड। क्यों? क्योंकि कोविड के बाद हम जो बॉडी का रेजिस्टेंस पावर है वो हमारा वीक हो जाएगा, और यदि वो वीक हो गया तो वही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वही हमें फंगस के एंट्री कराएगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर वी हैव टू थिंक अबाउट कोविड। वी आर नॉट सपोज टू थिंक मच अबाउट द ब्लैक और व्हाइट फंगस। कोविड से बच के रहो, दैट इज द मेन थिंग। Thank you. That's all for today, and we will come with new videos with new topics. Stay connected.